उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जनता के हितों के प्रति लापरवाह, अनुशासनहीन, भ्रष्ट और शासन आदेश सहित उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता की शासन द्वारा विधि सम्मत सेवा समाप्त किए जाने और इसी पदचिन्ह पर चलने वाले 9 अन्य लेखपालों को निलंबित किए जाने को लेकर पिछले 4 दिनों से जिले के लेखपाल धरने पर और ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यदि हम वर्तमान जिलाधिकारी की बात करें तो जिले की कमान संभालते ही नौकरशाहों को लोक सेवा का मतलब समझा दिया, जिसके कारण प्रशासन से ना उम्मीद हो चुकी जनता का विश्वास एक बार फिर बहाल हुआ है, जिसे जिलाधिकारी के जनता दर्शन में उमड़ती भीड़ की शक्ल में देखा जा सकता है। लेकिन जिलाधिकारी का इस तरह जनता के साथ जुड़ना और ईमानदारी से उनके हितों की रक्षा करना भ्रष्टाचार के आदी हो चुके नौकरशाहों और सियासी लोगों को रास नहीं आया, जिससे बौखलाकर जिलाधिकारी को जनपद से हटवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। प्रायोजित शिकायतों का सिलसिले के साथ ही ऐसा धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी की छवि को खराब करने की कोशिश जारी है, जो सहज ही सबकी समझ में आ रहा है, क्योंकि अनैतिक मांगों को लेकर धरनारत लेखपालों को अब राजनीतिक समर्थन भी मिल गया है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या नाम है, कौन सा पद है और कौन सा संगठन जो धरने बैठी हुई है? मेरा नाम रणधीर यादव है। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद सिद्धार्थनगर का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हूँ और आज धरने का हमारा यहाँ दूसरा दिन है। 25, 26, 27 3 दिन तक हमारा धरना तहसील स्तर पर चला था और हमारी विभिन्न संवर्गीय समस्याएं हैं और कुछ लेखपालों को हमारे अनियमित रूप से निलंबित कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष जी को ज़बरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर धरनारत हैं। आज लेखपाल आंदोलित है, समस्या क्या है और मांग क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनपद के अधिकारी सिर्फ पेपर की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। बात सिर्फ होती है शासनादेश परिषदादेश की, लेकिन जब उसे लागू करने की बात होती है तो वो उससे मुकर जाते हैं। जिलाध्यक्ष श्री अजय कुमार गुप्त को जो पिछले 5 माह से लगातार चिकित्सा अवकाश पर चल रहे थे, उन्हें अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी जबरदस्ती एसडीएम इटवा के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। हमारे 7 लेखपाल पहले से निलंबित थे। कल प्रशासन ने हमको वार्ता के लिए बुलाया और रात में हमारे 2 पदाधिकारियों को फिर निलंबित कर दिया। वो लगातार हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं और लेखपालों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि कल मंडल स्तर के पदाधिकारियों की एक बैठक नवगढ़ में आहूत की गई है और उसमें सर क्या मामला है जो लेखपालों के धरने में शरीक हुए हैं? हमारे माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी ने मुझे इस धरना स्थल पे भेजा है। इसके पूर्व भी लेखपाल जी जो यहाँ से सांसद जी से मिले थे, लेकिन पार्लियामेंट होने की वजह से सांसद जी दिल्ली चले गए और आज भी वो निरंतर यहाँ के लेखपालों के धरने को लेकर के चिंतित है, क्योंकि प्रशासन की इस कड़ी में कोई भी कड़ी जब हम बनाते हैं तो उसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है धागे का। धागे के बगैर कोई भी माला नहीं बन सकती। ये लेखपाल उस माला की, उस कड़ी की धागा है, इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्य है, दायित्व है। और इनके धरनागत रहने से हमारे जनपद के बहुत सारे काम, किसानों के और दूसरे लोगों के काम रुके हुए हैं और इसी बात को लेके हमारे सांसद जी चिंतित हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाकर के और लेखपाल संघ के जो पदाधिकारीगण हैं और अन्य उन सबसे वार्ता करके मैं डीएम से भी वार्ता करूं और सांसद जी को अवगत कराऊं। सांसद जी लखनऊ के संपर्क में हैं, जो शासन पे बैठे हुए हैं उनके संपर्क में हैं और आप लोगों से लेखपाल संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करके मैं डीएम से वार्ता करूंगा, सांसद जी को अवगत कराऊंगा और सांसद जी के प्रयास से हम इस बात का सांसद जी प्रयास करेंगे कि हमारे प्रशासन और लेखपाल के बीच में जो दूरी बनी है उस दूरी को समाप्त किया जाए और फिर प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से। देखा जा रहा है 2 दिनों से लोग यहाँ मुख्यालय पे धरना है, उससे पहले और भी जगह रहे, तो क्या लगता है धरना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा? धरना तो खत्म होना ही है। मतलब जो है ये तो परिवार की एक कड़ी है
कोई बड़ा है कोई छोटा है और सबको सहनशील होना है तो धरना तो समाप्त होना ही है। और उन सबके मुखिया हमारे सांसद हैं, बहुत अनुभवी है, तो धरना तो समाप्त होना ही है। सबके हितों की बात होगी, धरना समाप्त होगा। लगातार जारी है और उनकी तमाम मांगे हैं और खासकर जो टर्मिनेट हुए हैं लेखपाल उनके सापेक्ष हो उनका धरना चल रहा है। देखिए, जो लेखपाल का सेवा समाप्त किया गया है वो नियमानुसार सेवा समाप्त किया गया है। इसका अनुशासनिक कार्रवाई संसिद्धि करके मतलब लेखपाल को सेवा समाप्त किया गया है, क्योंकि स्थानांतरण होने के बावजूद 5.5 महीना तक लगातार इन्होंने योगदान नहीं किया ये, और दूसरा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन नहीं किया, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश को भी अनुपालन नहीं किया। और स्थानांतरण से बचने के लिए इन्होंने कुछ मेडिकल का अवकाश दिया है। मेडिकल का अवकाश में कोई डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है और बेड रेस्ट के लिए कोई सलाह भी नहीं है। और साथ साथ इन्होंने जब मेडिकल का अवकाश दिया, उनका पत्नी के लिए दिया। मेडिकल का अवकाश इनके स्वयं के लिए होती है, पत्नी के लिए नहीं है। इसे स्पष्ट है, तो फिर ये स्थानांतरण से बचने के लिए मतलब वो ऐसे कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी बार मौका भी दिया, इन्होंने मौका का इस्तेमाल नहीं किया। फिर प्रशासन का पास कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से इनको सेवा समाप्ति करने का स्थिति पैदा हुई। तो लेखपालों का धरना लगातार जारी है सर, इससे तमाम जो है पब्लिक का काम अवरुद्ध हो रहा है, तो इसके लिए क्या? नहीं, बिल्कुल अवरुद्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए अवरुद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि जितना भी हमारा राजस्व निरीक्षक है इनको हम लोगों का आईडी बना लिया है, और ऑनलाइन का जितना भी काम लगातार जारी हो रही है, तो कहीं भी कोई अवरुद्ध नहीं है। और जनहित में काम हो रही है, तो फिर लेखपाल अपना हित में ना सोच के जनहित में सोच के वापस आना चाहिए।